नवम स्कंद अष्टम अध्याय कवच। ए हरित रोहितर सुत चंप ताहार तऊ जात ग्राम बसाई निज नामे रहिला चंपापुर ग्रामे। ए चंपर पुत्र से सुदेव शत्रु करे पराभव विजये तार सुत हुए भरुक ताहार तनये। ए वृक जे तार संतति स्वभावे तार सुधमती बहुत ताहार नंदन ता कथा शुण हे राजन। पीड़ित बैरी गणे डरे पशिला गौरवने पत्नी संगते घेनी गला अर्वंक आश्रमे मिलिला नमिला मुनिक चरणे वृद्ध शरीर गौरवने सभये छाड़िला जीवन मुनि होइले दुख मन तार कामिनी दुख मने पशिला बेले उदासने मुनि जानिले तार भाव उदरे 5 मास गर्भ होइले अनले न पश होइब ए राजार वंश मुनि वचने से अबला अनल कुंडे न पशिला शुण राजन मन देई ता गर्भ कथा तोते कही से गर्भ संचयन काले सपत्नी 7-5 मेले ए गरल देई अर्ण संगे विष न लागिला ता अंगे गर्भे रखिले जगन्नाथ एवे हो शुण परीक्षित से गर्भे प्रसवर काले मुनि सकल कुतूहले बोलंती गरल संगते जन्म लभिला ए जुकते ए गरल संगे जन्म जेणु सगर नाम एव तेणु हेमंते मुनिक संगते सगर राजा दीना केते दिनकु दिन अति तेजा होइला चक्रवर्ती राजा सागर कले मोहितले षष्ठी अयुत पुत्र बळे ता शत्रुकु युद्धे जिणी स्वगृहे बंदी कले आणी जेते ताहार रिपुगण शुण हे ताहांकर नाम ताल जंगम बनसक हय बर्बर जेतेक गुरुंक वाक्य न माइला शुण हे ताहांकु जा कला मुंडित केश ताकु करी काहाकु कला सुश्रुधारी काहाकु कला मुक्त केश अर्धमंडिताकार केश केतेक अंतवासहीन अपरे बहिर्वास शून्य जवन वेश ताकु करी स्वधर्म मार्गरु तारी गुरुंक वाक्य न मानिला विकृत वेश ताकु कला मते करी नाना वेश से पुणी गले निज देश से पुणी संची नाना विधि कल्पिला सत्य अश्वमेधि अर्भ मुनि को हत्या कला यज्ञ से हरि की पूजिला तम अश्व पशु कला से अश्व इंद्र चोराइला 6 सहस्र ताकु मर ताकु डरंती पुरंदर ए कोलोई मारिबी केमंते हेमंत विचारी से चिते सुमति गर्भे जेते सुत बଳରେ अटंती दर्विष्ट से पुणी पितांक आदेशे अश खोजंती 10 दिशे कपिल मुनि पाद तले अश बांधिला रात्रि काले ए खोलंती नखे महीखंड भक्षंती विस्तारीण तुंडम ए विଳାनुमार्गे खोजी गले कपिल आश्रमे मिलिले देखिले मुनि को आश्रमे से अश अछई बंधने कपिल मुनि मुख चाहि बोलंती अश तोर एई एहाकु रखी न जगाई हेमंते उच्चवाच होई आंबकु देखी चक्षु बुझे आंबकु दंभ प्राय बुझे हेमंते घोर नाद करी धाइले करे शस्त्र धरी भूमि कंपिला तांक पादे ध्यान भजिला घोर नादे चाहते उन्मील नयने अनल उठिला तक्षणे महांत तप अतीत से नयन अग्नि महारसे देखन्ते सर्वदेवगणे भस्म होइले तत्क्षणे 6 सहस्र एकोत्तर मले से सगर कुमर सिनी गर्भे एक सुत असमंजस नामे ख्यातम तार कुमर अंशुमान सकल गुणे गुणधाम सेथाई पितामह हिते मन वचन काये नित्ये से अंशमस जोगहीन करे विरुद्ध आचरण से पूर्व जन्मे जोगी थिला संगरु जोग भ्रष्ट हेला ए जोग बलरु जाति स्मर ए जन्मे अचयिताहार तेणु से संग परिहरी लोके निंदित कर्म करी असमंजस नाम जेणु लोकंकु हिंसा करे तेणु नित्य हिंसई ज्ञाति गण करी अनाय आचरण शिशुमानकु धरी बळे खेपे सरुजु नदी जळे देखि ताहार मंदपण अयोध्यावासी प्रजागण सगर निकटे मिलिले पुत्र वृत्तांत जणाइले सगर होइण दुखित पुत्र स्नेह को कला त्यक्त घरु बाहर करिदेला जेणु प्रजांकु पीड़ा देला से पुणी जोग बल कला राजांकु मायारे मोहिला मृत बालक जोग बळे राजांकु देखाइला छळे मृत बालक मान नेला प्रजांकु आश्वासित कला बालक पाई तसमने अयोध्यावासी जेते जने स्मित होइले सकले असमंजस जोग बळे तार अद्भुत कर्म देखी सगर हेले महादुखी एबे शुण नरनाथ से अंशुमानर चरित सगर तार मुख चाहि बोलई अश आण जाई हेमते पितामह वाक्य से अंशुमान गला एके द्रव्य ख्यात मार्गे गला पाताल भुवने मिलिला देखिला कपिल समीपे अशबंधन अभिमुखे कपिल पाद तले पड़ी से अंशुमान कर जोड़ी अनेक स्तुति वाक्य बळे पूजिला चरण कमले बोलई सिरे कर देई भोनाथ कर मते त्राही
ଶକ୍ର ବିରଞ୍ଚି ମହାଦେବ ଏକା ହିଁ ଜାଣେ ତୋର ଭାବ। ଜ୍ଞାନ ଘୋର ମୋହନାସୁ ସଂସାରେ ସୁତେଜ ପ୍ରକାଶୁ। ସନକ ଆଦି ମୁନି ଯେତେ ବିଶେଷ ଭାବନ୍ତି ସେ ତୋତେ। ତୋ ଯୋଗ ଜୀବ ମୋକ୍ଷ ଅର୍ଥେ ମୁଁ ତୋତେ ଜାଣିବି କେମତେ। ତୋ ମାୟା ଜୀବ ଜ୍ଞାନ ହରେ ସଂସାରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କରେ। ଜୀବର ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଅର୍ଥେ ତୋର ପ୍ରକାଶ ଏ ଜଗତେ। ଅବିଦ୍ୟା କାମ କର୍ମ ଜଡ଼େ ତୋ ମାୟା ବଚନେ ନିଘୁଡ଼େ। ଜୀବ ବନ୍ଧନ ତୋ ବିଶ୍ୱାସେ ଦ୍ୱାରା ତନୟ ଗୃହ ବାସେ। ଏଣୁ ତୋ ଚରଣ କମଳେ ମୋ ଚିତ୍ତ ନ ରହେ ନିଶ୍ଚଳେ। ଆଜଟି ନିସ୍ତରିଲି ଭୂଇଁ ଭୋନାଥ ତୋ ଚରଣେ ଧ୍ୟାଇ। କପିଳବାଚ ମୋତେ ତାର ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତେ ମହାମୁନି। ଅଂଶୁମାନର ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ବହି। ପୁତ୍ର ଅଶ୍ଵ ଘେନି ଯାଅ ତୋ ପିତା ମୋହ ପାଶେ ଦିଅ। ଏହ ସେ ଯଜ୍ଞ ପୂଜା କରି ମୋହ ସଂସାରୁ ଜୀବ ତରି। ଏ ଯେ ତୋର ପିତୃକୂଳେ ଭସ୍ମ ହୋଇଲେ କୋପାନଳେ। ଏହାଙ୍କ ମୋକ୍ଷ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ ଏ ଶୟଳେ। ମୋତେ କପିଳ ବଚନେ ସେ ଅଂଶୁମାନ ତୋଷ ମନେ। ତକ୍ଷଣେ ଅଶୋକୁ ଆଣିଲେ ସେ ପିତା ମୋହ ପାଶେ ଦେଲେ। ପଶୁମାଂସେ ଯଜ୍ଞ କର ବିଷୟ ସଙ୍କଟ ନିସ୍ତର। ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ କର୍ମ ବନ୍ଧନୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ। ଅର୍ଭଙ୍କ ବୋଲେ ବନେ ଗଲା ଅନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଲୋଭିଲା। ବୋଲ ଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ସୁଜନେ ଶୁଣ ଅନୁକ୍ଷଣେ ସେ ହରି ଚରିତ ପୁରାଣେ। ଅବିଦ୍ୟାବୋଧ ପାର ହୋଇ ଅନ୍ତେ ପାଇବ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ ବୟାସିକ୍ୟାं ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ସଗର ବଂଶାनुचरित कथने नाम अष्टम अध्यायम्। बोल नंदी कवार हरि हरि बोल।